बैक एवरीवन, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखते हैं कि हम कल के दिन मार्केट में किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। कल की अगर हम यहाँ पे मार्केट की बात करते हैं तो कल की अगर यहाँ पर देखो, निफ्टी में कुछ ज़्यादा मूव देखने के लिए मिला नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट्स के मूव में ही निफ्टी काम कर रहा था। और जहाँ बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में एक, अगर यहाँ पर देखो 5 मिनट्स का हम यहाँ पर टाइम फ्रेम लेते हैं तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक मूव हमें मॉर्निंग में देखने के लिए मिला। और इसके बाद में मार्केट टोटली यहाँ पर साइडवेज रेंज में हमें देखने के लिए मिला, मतलब कोई बड़ा मूव हमें देखने के लिए नहीं मिला। अब यहाँ पर किस तरीके से डाटा यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, और जैसे कि अभी यहाँ पर सुनने के लिए हमें मिला हुआ है कि यहाँ पर जो यूएस का डाटा आने वाला है, यूएस सीपीआई का, यूपीएस रिजल्ट्स, यूके इन्फ्लेशंस, व्हाट्स मूविंग मार्केट। जैसे कि यहाँ पर देखो कि जैसे अभी जो यूएस मार्केट का डाटा आने वाला है, यूएस सीपीआई का डाटा रिलीज होने वाला है। तो आप क्या होगा कि जो सब इन्वेस्टर है, ये सब इन्वेस्टर की नज़र इस डाटा के ऊपर रहेगी कि ये डाटा किस तरीके से आने वाला है। जैसे कि अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जो फेड की चेयरमैन जेएम पॉल साहब ने, उन्होंने कहा था कि हम सितंबर में कुछ इंटरेस्ट रेट कम करने वाले हैं। ये ऐसे कुछ उन्होंने बोला हुआ था। और जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, चीज़ें सस्ती हो जाती है और महंगाई से कुछ राहत, हम आम जैसे जो आम पब्लिक होती है ना, उनको महंगाई से राहत मिल जाती है। और उससे क्या होता है, जैसे कि जो बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं, इनको फ़ायदा होता है। जो ये सीबीआई डाटा यहाँ पे आने वाला है, इसमें हमें अभी पता लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट इसमें मूव करेगा। सी, अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो एक बढ़िया मूव देखने के लिए मिलेगा, और अगर कुछ निगेटिव आता है तो मार्केट अभी जिस तरीके से रेंज के अंदर काम कर रहा है, तो इसमें हमें एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ के ऊपर मार्केट अभी यहाँ पे इस तरीके से बिहेव करता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मार्केट ओपन होने के पहले मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ लेवल्स यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में यहाँ पर आसान हो कि कौन से लेवल्स पे आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। अगर यहाँ पर देखो, निफ्टी के मैंने आपको लेवल्स बताए थे, 24,230, 24,280 एंड 350। सपोर्ट की बात करते हैं, 24,150, 24,050, 23,960 तक के लेवल्स मैंने आपको बताए थे। बट मार्केट यहाँ पर रेंज में ही फंसा रहा। 100 पॉइंट्स के मूव में ही मार्केट यहाँ पर काम कर रहा था। हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 24,196 का हाई हमें देखने के लिए मिला। लो की बात करते हैं, 24,099 का लो देखने के लिए मिला। अगर यहाँ पर देखो, जो लास्ट यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन का जो लो था, इसके नीचे मार्केट गया। बट यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग कहाँ पर मिला है, 24,143 के पास में क्लोजिंग मिला हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से हमने डे टाइम फ्रेम लिया है। और बैंक निफ्टी की भी अगर लेवल्स की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जो मैंने आपको लेवल्स यहाँ पर दिए हुए थे, 49,950, 50,150, 50,280। और सपोर्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 49,750, 680, 49,680, 49,550। हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जो हाई हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला, 49,959 का हाई देखने के लिए मिला। लो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 49,654 का लो देखने के लिए मिला। और क्लोजिंग कहाँ पर मिला है, 49,727। आपको मैंने लाइव मार्केट में भी बताया था, अगर डे टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ पर ये एक बेस है और यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है, या फिर इसको मार्केट ब्रेक करके नीचे आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। सी, निफ्टी का डे टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और निफ्टी के डे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो, लास्ट अगर 8 ट्रेडिंग सेक्शन से देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर ये टोटली एक रेंज बना हुआ है। और इस रेंज के अंदर मार्केट अब यहाँ पर काम करता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये मूव हमें यहाँ पर अच्छे से मिले,
इसके बाद में अगर यहाँ पर देखो इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, फिर इसके बाद में मार्केट इसके लो के नीचे नहीं जा रहा है, अगर हम यहाँ पर देखो इसका लो मार्केट यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा है, मैंने आपको बोला था यहाँ पर 24,080 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,000, और मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगता है तो 23,950 तक के टारगेट्स हमें, मतलब यहाँ पर ये स्पेस हमें मिल जाएगा जो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आएगा। इसके नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करता है तो फिर एक ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर हमें देखने के लिए मिलेगा। बट कब देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर हमें जो डाटा आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, या फिर मार्केट अभी यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा साइड वेज रहता है फिर मूव करता है, ये भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग एक चीज हमें देखने के लिए मिल सकती है। अप साइड का हम प्लान कब करके चल सकते हैं, मार्केट अगर इसी 100 पॉइंट्स के मूव में रहता है तो क्या होता है, साइडवेज हो जाने के बाद में ट्रेड करना, अगर आप कॉल भी लेते हो पुट भी लेते हो तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, लॉस ही होता है और इसमें काम करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज को समझना है, जो 15 मिनट्स होता है ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें अगर आपको कुछ मूव कैप्चर करने आता है, और मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा जो मेरा ट्रेड होता है वो फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर ही होता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमें किस तरीके से प्लान करना है। सी अगर बाइंग की हम यहाँ पर बात करते हैं तो बाइंग हम कहाँ पर कर सकते हैं, मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल्स पर कहीं पर आता है 23,950 क्लोजिंग नहीं देता है तो ये एक बहुत कुशल लेवल होगा बाइंग करने के लिए, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर निकल सकता है। और यहाँ पर अगर मार्केट सस्टेन नहीं होता है, क्लोजिंग नहीं देता है, तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। अगर मार्केट यहाँ पर 24,080 के पास में आता है, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में 5 मिनट्स के कैंडल को क्लोज करता है अप साइड में, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। टारगेट्स हमारे छोटे रहेंगे, हमारा एसएल हम ट्रेड करेंगे 24,150, 24,180 एंड 24,230 तक के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। सी अगर यहाँ पर देखो 230 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन होता है तो फिर और ज़्यादा बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। बट अप साइड में अगर हम यहाँ पर देखो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेंगे, जो यहाँ पर 24,230 से, यहाँ से अगर हम देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यहाँ पर हम लोग ने ओपन किया है तो 24,230 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर 24,230। देन अगर यहाँ पर देखो ये एक लेवल मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है 24,350, मार्केट यहाँ से ही फिर नीचे फॉल आया था अप साइड में 24,430, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंस्टेंटली यहाँ पे एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिलता है, क्लोजिंग मिलती है, तो फिर ये ऊपर निकलेगा, फ्रेश बाइंग हमें 430 के ऊपर ही देखने के लिए मिल सकती है। मार्केट अगर यहाँ पर ये लेवल्स पे सस्टेन नहीं होता है तो फिर मार्केट यहाँ से एक फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है, ये हमारा निफ्टी का प्लान रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर डे टाइम फ्रेम में देखो एक चैनल भी हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि मार्केट अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पर अगर देखो नीचे आया, इसको ब्रेक कर किया हुआ था, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये रैली हमें देखने के लिए मिली, अब मार्केट यहाँ पर है। अब ये समझो कि ये ट्रेड लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको लाइव मार्केट में यहाँ पर बताया था, लेवल इज 49,680 इंपॉर्टेंट है। डे टाइम फ्रेम में ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने, अगर यहाँ पर देखो ये मार्केट ने यहाँ पर बेस बनाया हुआ है, ये बेस बनाया हुआ है, तो जब तक मार्केट इस बेस को ब्रेक नहीं करता है, क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक एक फॉल साइड हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि क्लोजिंग की भी बात करते हैं तो जो क्लोजिंग हमें अभी मिला है 49,727 के पास में क्लोजिंग मिला है, तो मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाता है एक फॉल देखने के लिए नहीं मिलेगा। मार्केट अगर 49,680 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है देन इम्पोर्टेंट लेवल इज 49,500 एंड 49,000 तक के टारगेट्स फिर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, आराम से हमें 500 से 700 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। बट अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करो, मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया था, अब इसके बाद में
क्या डाटा आता है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉजिटिव अगर आता है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, ये गैप फिल होता हुआ हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट मार्केट अगर यहाँ पे अगर कुछ निगेटिव आ जाता है, तो फिर आराम से हम 49,000 तक के ट्रैवल हमें यहाँ पे करता हुआ मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। बाइंग का प्लान हम कब कर सकते हैं? जब मार्केट यहाँ पर 49,830 के ऊपर क्लोजिंग करता है, तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। टारगेट्स हमारे यहाँ पर हम एस एल को ट्रेल करेंगे 49,950, 50,000, 50,050 एंड 50,150। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक लेवल और है 50,080। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ पर फेस को क्या करेगा, गैप फिल करने की कोशिश करेगा। बट मार्केट अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं होता है, इसके नीचे यहाँ पर देखो ये बहुत मेजर लेवल रहेगा, इसके नीचे जाना, जब तक इस ट्रेड लाइन का हमें ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, एक सेलिंग हमें देखने के लिए नहीं मिल सकती है। कुछ निगेटिव आ जाता है, इसके नीचे मार्केट खुलता है, तो वो लेवल उस टाइम पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि फिर मार्केट कौन से लेवल्स पे कितने गैप डाउन तरीके से मार्केट ओपन हुआ है। ये सब चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। सी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर देखो ये फॉल कंस्टेंटली हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, फॉल मिल रहा है, मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है। लेवल कौन सा है जिसके ऊपर मार्केट कल भी सस्टेन नहीं हुआ था, 49,950, ये लेवल है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हुआ। ये मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाया, जब भी मार्केट इस तरीके से रेंज बनाता है और इस रेंज को ब्रेक करता है अप साइड में या डाउन साइड में, आप इस चीज को बिल्कुल नोट करना, 100 से 150 पॉइंट्स का मूव आपको आराम से मिलता है। सिर्फ आपको देखना होता है कि वो मूव किस तरीके से आप कैप्चर कर रहे हो। तो कल मार्केट ने 49,950 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और 49,680 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर पाया। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे हमारे लिए। जब भी मार्केट इसके ऊपर या नीचे जाता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। इसके बीच में 49,830 एंड 850 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। बाइंग करने के लिए अपना एसएल ट्रेल करेंगे फॉर दिस लेवल। और मार्केट अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं होता है, इस लेवल से सस्टेन नहीं होता है, तो 680 तक का प्लान करेंगे। 49,500 ये फर्स्ट लेवल रहेगा, एंड 49,350 एंड 49,000 तक की फिर टारगेट्स फिर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। होप सो समझ में आया होगा कि मार्केट अभी किस रेंज में फंसा हुआ है, किस डाटा के लिए फंसा हुआ है। जब मार्केट इससे बाहर निकलेगा, एक अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।